अर्चना अपनी दोनों बहू कोमल और सपना से बहुत परेशान थी और परेशान होती भी क्यों ना। आखिर उसकी दोनों बहू एक नंबर की कामचोर जो थी। ऐसे ही एक दिन अर्चना फोन पर बात कर रही होती है, तभी कोमल और सपना अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है और टेबल पर रखा रिमोट अपनी सास से मांगती है। माँ जी, टीवी ऑन करना है, जरा रिमोट पकड़ा दीजिए। बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पर बात कर रही हूँ और रिमोट तेरे पास ही रखा है, खुद ही उठा कर ले ले, कामचोर कहीं की। कौन कामचोर है वो तो दिख ही रहा है। माँ जी, अगर आपको नहीं देना रिमोट तो ठीक है, पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, अगर मैंने टीवी चलाया है तो मैं ही देखूंगी। कोमल और सपना की ये बात सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। समय यूं ही बीतता जाता है और जब भी घर के काम करने की बारी आती तो कोमल और सपना हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। ऐसे ही एक दिन अर्चना खाना बनाकर किचन से बाहर आती है और अपनी बहू से किचन साफ करने को कहती है। बहू, मैंने सारा खाना बना लिया है, अब सिर्फ किचन साफ करने को रह गया है, इसीलिए एक काम करो, ये किचन साफ कर लो और एक खाने के बाद बर्तन धो लेना, इतना तो हो जाएगा ना तुमसे। माँ जी, जब आपने घर का सारा काम कर ही लिया तो ये काम सपना और मेरे लिए छोड़ दिया क्या आपने? आप खुद ही कर लेती, बेकार में आप मुझे परेशाान करने की कोशिश कर रही हैं। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी अर्चना को ही किचन की सफाई करनी पड़ती है। कुछ देर बाद अर्चना का छोटा बेटा अशोक घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई, बस मेरी ही नहीं हुई। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा क्या तब तुम मेरी शादी करवाओगी? बेटा, शादी तो मैं करवा दूं, पर अब मुझे बहुओं का शौक नहीं है, बल्कि बहू होने से डर लगने लगा है। मुझे तो लगता है कहीं मेरी छोटी बहू भी इन दोनों बहुओं की तरह कामचोर ना निकल जाए, जो अपना काम भी अपनी सास से ही करवाए। माँ, सब एक जैसे तो नहीं होते ना, और क्या आप इस डर से मुझे कुंवारा रखोगी, कभी मेरी शादी नहीं होने दोगी? अब अर्चना भी अशोक की शादी के बारे में सोचती है। इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अर्चना अशोक के लिए नेहा नाम की एक सुशील लड़की को ढूंढती है। और जब अर्चना अपने बेटे के साथ नेहा को देखने जाती है तो नेहा की माँ अपनी बेटी की भर भर के तारीफें करती है। बहन, अब तुम्हें क्या ही बताओ, मेरी बेटी जितना फुर्तीला तो हमारे घर में कोई नहीं है। सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम अकेले ही कर लेती है, मुझे तो किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इतना सारा खाना देख रही हो आप, ये भी बाहर का नहीं बल्कि नेहा के हाथों का बना है। सच में बेटा, तुम तो बहुत गुणी हो और खाना खाकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे होटल का खाना हो। बेचारी अर्चना नेहा की तारीफें सुनकर नेहा की माँ की बातों में आ जाती है। अब बिना देरी करे अर्चना नेहा की शादी अशोक से करवा देती है। पर नेहा भी अर्चना की बड़ी बहू कोमल और सपना की तरह एक नंबर की कामचोर होती है। ससुराल में आने के साथ ही नेहा अपनी कामचोरी दिखाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुबह के 10 बज जाते हैं, पर नेहा के लिए सुबह नहीं होती। अब अर्चना नेहा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरी तीनों बहुएं एक नंबर की कामचोर निकली। शादी से पहले तो इनकी माँ बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेरी बेटी जितना फुर्तीला कोई नहीं, पर इस करमजली की तो अब तक सुबह ही नहीं हुई। अरे ओ करमजली, आज तुझे उठना भी है या नहीं? उठना है माँ जी, पर क्या करूँ, बिना चाय के ना मेरी आँख नहीं खुलती। अच्छा होता अगर आप एक कप चाय मुझे दे देती। एक कप चाय पीने के बाद मेरे शरीर में फुर्ती आ जाएगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच में बहू, चाय पीने के बाद तू घर के सारे काम अकेले ही कर लेगी? अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे लिए अभी अदरक मार कर चाय लाती हूँ। बेचारी अर्चना एक बार फिर अपनी बहू की बातों में आ जाती है और अपनी बहू के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद नेहा अपने बिस्तर से उठने के बदले अपने फोन में घुस जाती है। ये देखकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके हाथों से फोन छीनकर नेहा से कहती है, बहू, तूने तो कहा था कि चाय पीने के बाद तेरे अंदर फुर्ती आ जाती है और तू अकेले ही घर का सारा काम कर लेती है। अब क्या हुआ, तू काम करने के बदले फोन में क्या लगी है? माँ जी, वो सब तो मैंने नींद में कहा था। और आप कैसी सास है जो नए नवेली बहू से घर के काम करवा रही है?
अरे औरों के घर की बहू 1 महीने तक कुछ नहीं करती और मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं और आप मुझसे काम करवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि औरों की बहू एक हद तक की कामचोरी दिखाती हैं और ससुराल में आने के बाद काम करती हैं, पर तुम तीनों ने तो आने के साथ ही अपनी कामचोरी दिखा दी। मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने अपनी कामचोरी खत्म नहीं की ना तो मैं तुम तीनों को तुम्हारे सामान सहित घर के बाहर फेंकवा दूंगी। अर्चना अपनी तीनों बहुओं को धमकी देती है, पर उसकी धमकी का असर उसकी किसी भी बहुओं पर नहीं पड़ता। अब तीनों देवरानी जेठानियां एक हो जाती है और घर में बैठकर हर समय गप्पे मारती है, पर घर का एक काम नहीं करती। अपनी कामचोर बहू से परेशान अर्चना उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के घर जाने का फैसला करती है और अपनी बहुओं से कहती है, बहू, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसके बेटे की शादी है। जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ तब तक घर की जिम्मेदारी तुम तीनों पर है। अच्छे से अपने घर का ख्याल रखना। माँ जी, अगर आप अपनी सहेली के घर चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? मेरी प्यारी बहुएं, ये जितना मेरा घर है उतना तुम तीनों का भी तो है ना, इसीलिए अपनी सास को भी थोड़ा आराम दे दो। इतना बोलकर अर्चना घर से चली जाती है। अब अपनी सास की गैर मौजूदगी में भी तीनों देवरानी जेठानी आराम से बैठी रहती है, पर घर का एक काम नहीं करती और जब भूख लगती है तो बाहर से खाना मंगवा लेती है। पर एक दिन बाहर का खाना बेकार आता है, उसमें से कॉकरोच निकलता है। ये देखकर तीनों बहुओं की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। नेहा, इस खाने में तो कॉकरोच है, मैं ना अभी कंप्लेन करती हूँ। दीदी, मैं तो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, हम तीनों घर में अपने लिए बना लेते हैं। सही कहा, माँ जी थी तो समय समय पर हमें खाना मिलता था, पर जब से माँ जी गई हैं तब से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। एक काम कर, तू खाना बना ले, मैं बर्तन साफ कर लूंगी और दीदी आप किचन साफ कर लेना। इस तरह से अर्चना के जाने के बाद तीनों बहुएं अपने कामों में बट जाती है। अब एक बहू खाना बनाती तो दूसरी बहू किचन की सफाई, और अगर एक झाड़ू लगाती तो दूसरी बहू पोछा। कुछ दिनों बाद अर्चना आती है और अपनी बहू को काम करता देखती है तो वो बहुत खुश होती है और मन ही मन खुद से कहती है, अर्चना, तेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, अब तेरे मजे ही मजे। अब करेगी तेरी तीनों कामचोर बहुएं काम और तू करेगी आराम। इस तरह से अर्चना को आराम मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर तीनों बहुओं को भी समझ आ जाता है कि कभी कभी इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, जिसके बाद वो तीनों घर के काम बिना काम चोरी किए करने लगती है।